जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एवीज के बारे में, आज हम लोग क्लास मैमेलिया के बारे में चर्चा करेंगे। ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया कोई चैप्टर देखेंगे, नया कोई टॉपिक देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर जो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लास मैमेलिया जो है, मैमा का मतलब होता है ब्रेस्ट। मैमा का क्या मतलब होता है? मामा का मतलब होता है ब्रेस्ट, यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है या ब्रेस्ट होता है और वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हम क्लास मैमेलिया में रखते हैं। तो मैमेलिया जो होता है उनका करेक्टर अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, किस आधार पे हम उनको कहेंगे कि ये मैमेलिया क्लास के हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो मैमेलिया ग्रुप है या क्लास है, ये मोस्ट इवॉल्व्ड ग्रुप है, ठीक है, और जो डाइवर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी कि हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। जो नॉर्मल प्लेस है वहां पे तो है ही है, साथ ही साथ डिजर्ट, पोलर आइस कैप्स, ओशियंस, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, यानी कि ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। They are named mammals as all of them possesses mammary gland, that mean milk producing glands, यानी ऐसे ग्लैंड्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं वे मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। मैमल्स आर ओनली एनिमल्स, मैमल्स ही सिर्फ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं मिल्क से, दूध अपने बच्चों को पिलाते हैं। ये सिर्फ ओनली एनिमल है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। आगे हम देखते हैं कि इनका करेक्टर क्या क्या करेक्टर्स हैं। स्किन जो होती है, यहाँ पे इसको एक्सोस्केलेटन के रूप में हेयर पाए जाते हैं। जितने भी मैमल्स हैं सबके ऊपर हेयर्स पाए जाएंगे। यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स भी पाया जाएगा। स्वेट ग्लैंड का मतलब जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, पसीना जो होता है वो स्वेट ग्लैंड के थ्रू होता है, तो स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं। ये काम क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। यानी अगर हम बात करें कि जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है, गर्मियों में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठंडियों में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो स्वेट ग्लैंड के होने की वजह से गर्मियों में जब हमारी बॉडी गर्म होती है तो ये पसीना निकलता है और पसीना निकलने की वजह से हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारे बॉडी का है 37 डिग्री टेम्परेचर, वो टेम्परेचर ये मेंटेन रखता है। जबकि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक मैमल्स जो होते हैं, उनके अंदर जो हेयर होता है वो नहीं पाया जाता है। यहाँ पे बॉडी जो स्किन होती है, उस स्किन के नीचे एक फैट की लेयर पाई जाती है। फैट की बहुत ही मोटी लेयर पाई जाती है। इस लेयर को हम ब्लबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लबर, ठीक है। फैट की जो लेयर होती है, ब्लबर होती है, ये इंसुलेशन का काम करती है, यानी ठंडा नहीं होने देती है, बॉडी को बहुत ठंडा नहीं होने देती है। तो मैमल्स के पास 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाए जाते हैं। पेंटाडेक्टाइल के बारे में हमने आपको बताया था। पेंटाडेक्टाइल का मतलब है ऐसे एनिमल्स जिनके हाथों या पैरों में 5 उंगलियां होती हैं, उन्हें हम पेंटाडेक्टाइल कहेंगे। बॉडी कैविटी जो होती है वो अनइक्वली 2 भागों में डिवाइडेड होती है। जो हमारी बॉडी कैविटी है, बॉडी के अंदर की जो भाग है अंदर का, वो 2 भागों में डिवाइड होता है बाय ए मस्कुलर पोर्शन कॉल्ड डायाफ्राम। यानी जो डायाफ्राम है उसकी वजह से जो है हमारा बॉडी 2 भागों में डिवाइड है, या बॉडी कैविटी 2 भागों में डिवाइड होता है। डायाफ्राम कहाँ होता है? हमारे चेस्ट के जस्ट नीचे, चेस्ट के नीचे होगा ये डायाफ्राम होगा, जहां पे लंग्स प्रेजेंट होगा। डायाफ्राम के उठने और गिरने की वजह से ही हमारे लंग्स में एयर अंदर जाती है या एयर बाहर आती है। तो ये देखिए, आप
यहाँ पे देख रहे होंगे एक पोलर बियर है, इसके ऊपर ढेर सारे बाल लगे हुए हैं, हेयर्स हैं, और ये अपने बच्चों को दूध पिला रही है। इनकी जो आंखें होती हैं, इनकी आंखों के ऊपर मूवेबल लिड्स होते हैं। इनके पास ईयर पाया जाता है, एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, जिसे हम पिन्ना बोलते हैं। और किसी भी एनिमल्स में एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते हैं। जहां पे ये जो है आपका, ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी मैमल को पहचानने का। जितने भी मैमल्स हैं एक्सटर्नल ईयर पाया जाएगा, यानी ये जो पिन्ना है, बाहर कान जो दिखता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इनके दांत जो होते हैं वो सॉकेट्स में धसे होते हैं, इसीलिए इनको थीकोडोंट कहा जाता है, जितने भी मैमल्स होते हैं। यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, एक मिल्क टीथ होता है, दूसरा परमानेंट टीथ होता है। इस तरह के टीथ को हम डाइफोडोंट कहते हैं। टीथ जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं, इन्हें हेट्रोडोंट कहते हैं। जिनके पास टीथ जो है अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, उन्हें हेट्रोडोंट्स कहते हैं। जैसे इनके देख लीजिए दांत बड़े खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसा है, देखिए अलग अलग तरह के दांत हैं, ये अलग तरह का दांत है, ये अलग तरह का दांत है। तो इस तरह के दांत को हम क्या कहेंगे, हेट्रोडोंट, यानी एक ही एनिमल के अंदर अलग अलग तरह के दांत जो पाए जाते हैं वो हेट्रोडोंट कह रहे हैं। ये बड़ी बहुत खुश होकर के हंस रहे हैं भाई साहब, लेकिन उसके बाद जो है ये आ रहे हैं, ये भी हंसने लगे तो ये चुप हो गए, क्योंकि इसके हंसने से जो है बाकी सबकी हंसी गायब हो जाती है। जितने भी मैमल्स होते हैं वो लंग्स के द्वारा जो है रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ पे हार्ट जो है 4 चैम्बर का होता है। हार्ट जो कैसा होगा, 4 चैम्बर का होगा। एबीज में भी हार्ट कैसा होता था, यानी बर्ड्स में 4 चैम्बर का होता था, यहाँ भी 4 चैम्बर का ही है। आरबीसी जो होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। हम मैच्योर आरबीसी की बात कर रहे हैं। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और यूजुअली कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। उसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा। यहाँ पे जो सेक्सेस होते हैं, यानी मेल फीमेल जो होंगे वो सेपरेट होंगे, अलग अलग, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। और इनके जो गोनैड्स पाए जाते हैं, जैसे टेस्टिस या ओवरी, ये हमेशा पेयर में पाए जाएंगे। मेल के पास 2 टेस्टिस होगा और फीमेल के पास भी 2 ओवरी होगी। और जो मेल में टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस लाई करता है एक सैक, एक पाउच में, जिसे हम स्क्रोटल सैक बोलते हैं। और ये स्क्रोटल सैक जो है ज्यादातर एनिमल्स में बॉडी के बाहर होता है। बॉडी के बाहर इसलिए होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, और बॉडी के बाहर वो रहेगा तो बॉडी का टेम्परेचर क्या, वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, कम रहेगा, 1-2 डिग्री कम रहेगा। तो जो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो वो स्पर्म जो है अगर बॉडी टेम्परेचर पर रखे जाएंगे तो वो मर जाएंगे, इसलिए उनको बाहर रखा जाता है। ये नेचुरल जो है एक सिस्टम बनाया गया है, जिसकी वजह से स्पर्म ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहे, ठीक है, इसीलिए आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है, यानी फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, एग और स्पर्म के मिलने का जो प्रोसेस होता है वो इंटरनल होता है। यहाँ पे जो है एग्स स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें हम ऐसे ही नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे सेल नहीं पाए जाते हैं, जैसे हमने बर्ड्स में देखा था कि सेल पाया जा रहा है, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग पाई जा रही है। बर्ड्स में जो अंडा हम लोग खाते हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर सेल पाया जाता है, एक कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है। तो ये सेल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और ये रिटेन्ड इन यूटरस, यूटरस के अंदर ये रिटेन्ड रहते हैं फीमेल के, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट के लिए। यानी एग जो है कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, इसके ऊपर सेल नहीं पाया जाएगा, और ये फीमेल के यूटरस में रिटेन रहता है ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आप सिर्फ नाम जान लीजिए, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉयस, 3 नाम है, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉयस। ये जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ये सिर्फ यहीं प्रेजेंट होते हैं। देखिए कहाँ होता है, ये एक नॉर्मल जो है वो एग का स्ट्रक्चर है। इस एग के अंदर ये जो है आपका वो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है। एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है
इसके ऊपर का जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है एमनियॉन। क्या कहलाएगा भैया? एमनियॉन कहलाएगा। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर एक और कवरिंग होगी, इस तरह की कवरिंग होगी जो पूरा इस इंद्रियों को घेरे हुए है। इसको हम कहेंगे कोरियन। क्या कहेंगे? कोरियन। और इसके अंदर का जो भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे? एलेंटोइस कहेंगे। ये एलेंटोइस वाला भाग है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे वो सारे आकर के एक्युमुलेट होंगे यहाँ याक सैक में। जो यॉक सैक है यहीं पर आकर के जो है वो कलेक्ट होंगे। क्लियर हो रहा है? तो एमनियॉन, कोरियन और एलेंटोइस जो है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। और जो मैमल्स होते हैं वो यंग वंस का बर्थ करते हैं, यानी यंग वंस डायरेक्ट जो है वो पैदा होता है, जिसे हम विविपैरस कहते हैं। यानी जितने भी मैमल्स होते हैं वो विविपैरस होते हैं। और ये अपने यंग वंस को क्या करते हैं? मेमोरी ग्लैंड के द्वारा फीड कराते हैं, यानी मिल्क जो है वो फीड कराते हैं। क्लियर हो रहा है? अपने बच्चों को ये दूध पिलाते हैं। ठीक, तो बच्चों आज जो है हम लोगों ने लगभग ये चैप्टर आपका खत्म कर दिया है। ये जो साइंस आपका बुक है उसमें से हमने जो है वो 3 चैप्टर, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7, ये तीनों चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके ये 3 चैप्टर और बचते हैं, चैप्टर 13, 14 एंड 15, जिसमें है व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज और इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो अब आप लोग बताइए कि नेक्स्ट जो लेक्चर हम बनाएं वो किस चैप्टर का बनाएं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि कौन से चैप्टर का हम यहाँ पे जो है आपको वीडियो बनाएं, वीडियो लेक्चर बनाएं, तो उसी को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा तो इच्छा है कि वो व्हाई डू वी फॉल इन से ही हम लोग स्टार्ट करें। इसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि आजकल कोविड-19 का महामारी का जो है रोग का वो चल रहा है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी आपको हम लोग जानकारी दे दें। तो आप लोग जैसा भी विचार कीजिए, जैसा भी कहिए कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, तो आप लोग तीनों चैप्टर में से किसी चैप्टर को भी आप चूज कर सकते हैं। तो कल का लेक्चर हम लोगों का वही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मैमल्स में भी कई ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं मैमल्स को भी। तो उन ग्रुप्स को अब हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो ग्रुप होता है वो होता है एग लेइंग मैमल्स का। ऐसे भी मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं, यानी बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के मैमल्स हैं। इन्हें हम जो है एग लेइंग मैमल्स कहते हैं। ठीक है, ये मैमल्स जो हैं इनके अंदर दोनों तरह के कैरेक्टर होते हैं। रेप्टाइल और मैमल्स के दोनों तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। ये इनमें जो है हार्ड सेल एग्स पाए जाते हैं। ये वो भी पैरस होते हैं। वो भी पैरस का मतलब ये एग ले करने वाले मैमल्स होते हैं। जैसे स्पाइनी एंट ईटर, ये आप देख रहे हैं स्पाइनी एंट ईटर, इसको हम लोग स्याही भी बोलते हैं। और दूसरा है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस भी एग ले करता है और जो है उससे बच्चे निकल के आते हैं, तभी अपने बच्चों को दूध पिलाता है। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है वो है मार्सुपियल मैमल्स का। मार्सुपियल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पाउच। ऐसे एनिमल्स जिनके पास पाउच होता है और दे आर विविपैरस, यानी ये बच्चे को जन्म देते हैं, ये विविपैरस होते हैं, यंग वन को जन्म देते हैं। और जब बच्चा जो जन्म लेता है वो लगभग 3 सेंटीमीटर छोटा होता है, 3 सेंटीमीटर का होगा। तो इसलिए उसकी देखभाल के लिए इनको नेचर ने पाउच दिया हुआ है। और उस पाउच के अंदर यानी एब्डोमेन में एक पाउच होगा और उस पाउच के अंदर जो है वो टिट्स होंगे, मदर के टिट्स होंगे, जिससे जो है वो बच्चा जो है दूध मदर का पीता रहता है। ठीक है, और इसी पाउच के अंदर ही फीड करते हैं मदर मिल्क। ठीक है, जैसे ये आपका कंगारू है। कंगारू जो है यहाँ पे देखिए ये एब्डोमेन में एक पाउच है, इसी में इसका बच्चा जो है वो रहता है और मिल्क जो है रेगुलरली फीड करता रहता है। पोला बियर जो है ये बड़ा ही खूबसूरत जानवर है जो है, ये देखिए। और ये भी जो है मार्सुपियल एनिमल है। ये दोनों मार्सुपियल जो हैं वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और आप चिड़ियाघर में अगर जो देखते हैं तो वहीं से ही मंगाया जाता है
इन लोगों को, ठीक है। और तीसरा जो है वो है प्लेसेंटल मैमल्स, यानी जिसमें प्लेसेंटा पाया जाता है, यानी ट्रू प्लेसेंटा जिसमें बनता है उसे हम प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं। प्लेसेंटा क्या है कि जो बच्चे को मां से जोड़े हुए रहता है वही प्लेसेंटा है, ठीक है। ये प्लेसेंटा बनता है, यहाँ पे प्लेसेंटा बनता है, और ये जो है वेरी सक्सेसफुल ग्रुप है ऑफ द लैंड एनिमल, ठीक है। और ये डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी रह सकते हैं, जैसे मोल है, बैट है, लायन, टाइगर, कैमल, जिराफ, व्हेल, डॉल्फिन, मंकीज, ह्यूमंस। तो ये आप देखिए जिराफ है, डॉल्फिन है, व्हेल है, मंकीज है, और आपके ह्यूमंस जो हैं वो सारे के सारे जो है आपके प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ठीक है। आप कहोगे सर डॉल्फिन भी ये तो फिश है, डॉल्फिन फिश है, व्हेल फिश है। नहीं बेटा, डॉल्फिन और व्हेल जो हैं ये मैमल्स हैं। इनके ऊपर देखिए कोई भी हेयर नहीं पाया जा रहा है, लेकिन इनके स्किन के नीचे जो है वो एक फैट की मोटी लेयर पाई जाती है, जिसकी वजह से ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं या मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैमल्स हैं, ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्लियर हुआ? आज का वीडियो बस इतना ही। कल का लेक्चर आप लोग डिसाइड करेंगे कि हम किस चैप्टर पे जो है वो लेक्चर बनाएं। तो वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आने वाले जो वीडियोज हैं वो उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।